एलिमेंट्स ऑफ 13th ग्रुप। पीरियाडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में कुल 18 समूह हैं। इन 18 समूहों में एक 13वां समूह भी है। इस 13वें समूह को आप देखिए, 13th ग्रुप, ये 13वां समूह जो दिखाई दे रहा है 13th ग्रुप, ये है ये बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। एक ये NH है, IUPAC नेमिंग सिस्टम के अंतर्गत इसका हम नामकरण करेंगे। तो 1 के लिए अन, फिर 1 के लिए अन और 3 के लिए ट्रियम, अन ट्रियम, ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये कुल 6 एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं 13th ग्रुप में। इन्हीं पुराने नेमिंग सिस्टम के अंतर्गत ये 3rd A है। ये पुराने सिस्टम के हिसाब से ये 3rd A है, मतलब तीसरे समूह का A सब ग्रुप है। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल में ये 13th ग्रुप हो जाता है। इस 13th ग्रुप में बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम आते हैं। बोरान जो है हमारा इस आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त में है, एल्युमिनियम इस तीसरे आवर्त में है, गैलियम चौथे आवर्त में है, इंडियम 5वें आवर्त में है और थैलियम जो है ये 6ठे आवर्त में है। ठीक है। ये बोरान जो है हमारा P ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी ये जो फैमिली आ रही है 13वीं समूह, ये एल्युमिनियम परिवार के तत्व कहलाते हैं। ये P ब्लॉक के तत्व होते हैं। फिर ये क्यों P ब्लॉक के तत्व होते हैं, इसका डिस्कशन आगे होगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये लिथियम एंड बेरिलियम और फिर उसके बाद सोडियम एंड मैग्नीशियम के बाद आने वाले ये दो तत्व है। यानी बोरान जो है वो बेरिलियम से आगे है और एल्युमिनियम जो है वो मैग्नीशियम के बाद है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम ये S ब्लॉक है। फिर एक लंबा गैप है, कुल मिलाकर के समूह नंबर 3 से लेकर के समूह नंबर 12 तक, यानी फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। यानी इस इतना लंबा गैप के बाद हमको 13th ग्रुप में ये दो एलिमेंट मिले, बोरान और एल्युमिनियम। तो हम ये कह सकते हैं कि बोरान और एल्युमिनियम जो है वो S ब्लॉक के बाद आने वाला है। फिर ये गैलियम है। गैलियम जो है, अब कैल्शियम ये S ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन उसके बाद स्कैंडियम से लेकर जिंक तक और फिर ईएट्रियम से लेकर के कैडमियम तक, ठीक है, ये स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक और ईट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक ये डी ब्लॉक में आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो गैलियम और इंडियम है ये डी ब्लॉक के बाद आ रहा है, डी ब्लॉक के बाद आ रहा है। थैलियम पर आइए, ये बेरियम है।
इसका एटॉमिक नंबर 56 है और फिर इसके बाद ये वैकेंट स्पेस मिल गया है। इस वैकेंट स्पेस में इस वैकेंट स्पेस के बाद हमको एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 72 हैफियम का मिल रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में, बेरियम और हैफियम के बीच में 14 एलिमेंट्स का गैप आ रहा है और ये है परमाणु क्रमांक 57 से लेकर के 71 तक। परमाणु क्रमांक 57 से लेकर के 71 तक, यानी एटॉमिक नंबर 57 to 71 ये लैंथनम के बाद आने वाले हैं। ये एटॉमिक नंबर 56 के बाद ये 57 है और फिर 57 के बाद 72 है। इसका मतलब ये हो गया कि लैंथनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स है 14 फ्रॉम 58 to 71, 58 से 71, ये इसकी लाइन में नहीं आ रहे, इसके क्रम में नहीं आ रहे, ये आवर्त सारणी से नीचे लिखे गए हैं। इनको लैंथेनाइट कहा गया है। कारण इसका ये है कि ये लैंथनम के बाद आ रहे हैं, इसलिए इनको लैंथेनाइट कहा जा रहा है। ये शाब्दिक इसका अर्थ है। तो अब इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। ये एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 तक ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। अब इस लाइन में जब हम आगे बढ़ते हैं इस आवर्त में, तो हमको थैलियम मिला। तो थैलियम में हम ये कह सकते हैं कि ये डी ब्लॉक के बाद भी है और एफ ब्लॉक के बाद भी है। ये डी ब्लॉक के बाद भी है और एफ ब्लॉक के बाद भी है, क्योंकि थैलियम से पहले हमको यहाँ 57, 72, 73 एंड अप टू 80 मरकरी, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमको मिल रहे हैं। लेकिन इसी में जो ये 14 एलिमेंट्स के गैप आ रहे फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71, ये एफ ब्लॉक के हैं, लैंथेनाइट सीरीज के हैं। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एफ ब्लॉक के बाद आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 एलिमेंट्स जो है, इसमें फर्स्ट 2 एलिमेंट्स बोरान एंड एल्यूमिनियम ये इस ब्लॉक के बाद आ रहे हैं। गैलियम एंड इंडियम ये डी ब्लॉक के बाद आ रहे हैं और थैलियम ये डी और एफ ब्लॉक के बाद आ रहे हैं। तो यह प्रॉब्लम ये है, पहला प्रॉब्लम ये है कि हम इस एल्यूमिनियम फैमिली के जो मेंबर्स हैं, ये एल्यूमिनियम परिवार के जो तत्व हैं, इनको हम 13 ग्रुप में क्यों रखते हैं? इनको हम 13 ग्रुप में क्यों रखते हैं? ये पहला प्रॉब्लम है कि और क्यों नहीं रख दिया गया। उसी के साथ ये प्रॉब्लम ये है कि क्यों बोरान से लेकर के थैलियम तक को एक साथ रखा गया। दो प्रॉब्लम आ रही है। एक, बोरान से लेकर के थैलियम तक को क्यों एक साथ रखा गया। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इनको अगर एक साथ मान लीजिए रख भी दिया गया, तो फिर 13 में ही क्यों रखा गया? क्यों नहीं 12 में लेके चले गए या किसी और ग्रुप में क्यों नहीं लेके चले गए? ये डिस्कशन में आएगा आपके इस 13th ग्रुप एलिमेंट के डिस्कशन में।
दूसरी चीज़ ये है कि ये एस ब्लॉक, कुछ तत्व एस ब्लॉक के बाद हैं, कुछ डी ब्लॉक के बाद हैं और एक डीएनएफ ब्लॉक के बाद आ रहा है। तो क्या इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कोई कोरिलेशन एस ब्लॉक, पी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से आ रहा है कि नहीं, और फिर उस कोरिलेशन का रिजल्ट क्या होगा, क्या इसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण या फिर केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणधर्म प्रभावित हो रहे हैं या नहीं प्रभावित हो रहे हैं। फिर पीरियडिक टेबल में हम परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में चले, एसेंडिंग ऑर्डर में चले, या परमाणु क्रमांक के अवरोही क्रम में चले, डिसेंडिंग ऑर्डर में चले, तो फिर इनके गुणधर्मों में एक क्रमिक परिवर्तन आएगा। तो फिर ये जो क्रमिक परिवर्तन है ये कहाँ से निकलेगा, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से इसका कोई मतलब होता है, उससे कोई संबंध है या नहीं है, ये इस 13th ग्रुप के डिस्कशन में आएगा। तो मेन बात ये है कि जो हमारा पीरियडिक टेबल है, उस पीरियडिक टेबल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट ग्रुप्स में आ रहे, उनके कैरेक्टर को कंट्रोल करने में, उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के निर्धारण में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेन आता है। इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम इसके कैरेक्टर को चूज़ कर सकते हैं, इसके कैरेक्टर, इसके लक्षण को निर्धारित कर सकते हैं कि क्या इनकी परमाणुक त्रिज्याएं, एटॉमिक रेडियाई क्या होंगी, और फिर आयनिक रेडियाई क्या होगी, फिर उसके बाद इसकी पॉजिटिविटी क्या होगी, नेगेटिविटी क्या होगी, इसका वैलेंसी क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका आयनन विभव क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड होगा, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल। और फिर ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, शेष पी ब्लॉक से इसका क्या रिलेशन है, क्या कोई क्रम मिलता है, या फिर डी और एफ ब्लॉक और एस ब्लॉक से इसका कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर कोई संबंध मिलता है कि नहीं, ये 13 ग्रुप ऑफ एलिमेंट में हम स्टडी में लेंगे। तो पहली चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ये हुआ कि आपको परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर मालूम है, तो फिर आप जो है आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप वो टेबल पर ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर N+L लॉ, नियम, या फिर आप वो टेबल पर ले सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर मालूम करने का तरीका ये है कि आपको आपके ग्रुप में पहले मेंबर का या पहले एटम का एटॉमिक नंबर मालूम हो, तो हमारे पास जो मैजिक नंबर है 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, इन मैजिक नंबर की मदद से हम शेष तत्वों के परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। तो हम कोशिश करें, बोरान बेरिलियम के बाद आता है और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो फिर बोरान का एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। फिर इसमें 8 प्लस कर देंगे, तो फिर हमको एल्युमिनियम का मिल जाएगा 13, फिर इसमें 18 ऐड कर लेंगे तो वो गैलियम का मिलेगा 31, फिर इसमें 18 ऐड करेंगे, देन इंडियम 49,
एंड देयर आफ्टर हम 32 ऐड 32 ऐड करेंगे तो फिर हमको कुल मिलाकर के 81 मिल जाएगा एटॉमिक नंबर। ये मिलेगा हमारे पास बोरान से लेकर के कुल थैलियम तक का एटॉमिक नंबर। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको मिलेगा बोरान का 5 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2p1, then aluminum 13, ये 1s2 2s2p6 3s2p1, then gallium Ga 31 RS2 2s2p6 3s2p6 4s2 3d10 and 4p1, and then indium In49, it is 1s2 2s2p6 3s2p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 and 5p1, and last thallium, it is 81, 1s2 2s2p6 3s2p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 and 6p1। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ 13 ग्रुप के एलिमेंट्स बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम का। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में देखिए, ये 2s2p1 है, ये 3s2p1 है, ये 4s2p1 है, ये 5s2p1 है, ये 6s2p1 है। यानी इसका जो अभिलाक्षणिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अभिलाक्षणिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलेगा वाह्यतम कोश NS2P1, NS2P1। यानी इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहरी अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है, वो P सब शेल में आ रहा है। यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो NP1 है, यानी P सब शेल है, और इसी P सब शेल में आने के कारण ये P ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है, P ब्लॉक एलिमेंट। इसीलिए इसको P ब्लॉक का तत्व कहते हैं।
तो किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन उसकी जिस कोश में प्रवेश करेगा वो उसका ब्लैक हो जाएगा। तो 13th ग्रुप का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो बाह्यतम कोश के पी उपकोश में जा रहा है, इसलिए ये पी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। अभिलाक्षणिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2P1 हो गया। ये सब का होगा बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इन सब को एक साथ रखा गया। हमने प्रश्न लिया था कि बोरेन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम को एक साथ क्यों रखा गया। उसका जवाब ये मिलेगा कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रहा है वो NH2P1 आ रहा है। समान होने के कारण अभिलाक्षणिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन सब का समान होने के कारण हम ये मानेंगे कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है, इसीलिए इनको एक साथ रखा गया। अब इस प्रॉब्लम का दूसरा हिस्सा ये है कि ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम हो गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो गए, ये ठीक बात है, इसलिए इनको एक साथ रखा गया। लेकिन जो दूसरा हिस्सा इसके साथ क्वेश्चन का बन रहा है वो ये बन रहा है कि इनको 13th में ही क्यों रखा गया, क्यों नहीं 14 में रखा गया, क्यों नहीं 12 में रखा गया। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम जब इलेक्ट्रॉन परमाणुओं को आवर्त सारणी में रखते हैं तो जो अगला परमाणु क्रमांक किसी भी आवर्त में आएगा वो अपने पिछले परमाणु क्रमांक से एक अधिक आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 15th ग्रुप है तो 15th ग्रुप से पहले हमको 14th ग्रुप मिलेगा और 15th ग्रुप के बाद हमको 16th ग्रुप मिलेगा। तो फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 14 का मिलेगा और फिर 16 का मिलेगा। अगर 15th का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन दोनों के बीच आता है तो फिर हम ये कहेंगे कि ये ठीक है, इसीलिए 15 को हम 14 और 16 के बीच ला रहे हैं। सेम बात यहाँ है, हम S ब्लॉक के बाद P ब्लॉक में आ रहे हैं, मतलब हम सेकेंड ग्रुप के बाद 13 ग्रुप में आ रहे हैं, बीच में D ब्लॉक को छोड़ करके। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इसके पहले का ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या अभिलाक्षणिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके बाद का जो ग्रुप है यानी 14 ग्रुप कार्बन परिवार, उसका अभिलाक्षणिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन दोनों के अभिलाक्षणिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बीच का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इस 13th ग्रुप का आता है तो हम मान लेंगे कि बोरन फैमिली या एल्युमिनियम फैमिली या फिर 13 बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम को एक साथ 13th ग्रुप में रखना उचित है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? अब हमारा है सेकेंड ग्रुप। outermost electronic configuration it is NS2. Now 14th group 14th group electronic outermost electronic configuration is NS2P2. It is carbon family, कार्बन फैमिली है। तो NS2 और NS2P2 के बीच हमको क्या मिलेगा?
NH2P1, तो फिर ये होना चाहिए 13th ग्रुप, फिर ये 13th ग्रुप का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए। तो फिर इसी कारण जो है इसको ग्रुप सेकेंड और ग्रुप 14, ग्रुप सेकेंड और ग्रुप 14, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। Here second group, beryllium, magnesium, calcium, strontium, बेरियम एंड रेडियम के बीच ग्रुप आपका हो गया 13। ये हो गया क्या? बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थायलीन। और ये दो वजह है, दो कारण हैं जिसकी वजह से हम प्रश्न के सॉल्यूशन में आ गए। पहला, इनका जो अभिलाक्षणिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बोरान से लेकर थैलियम तक का सबका सेम है, इसलिए सबको एक साथ रखा गया। दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो अभिलाक्षणिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो सेकेंड ग्रुप और 14 ग्रुप 14वां दूसरे ग्रुप के बीच आ रहा है, इसलिए इनको एक साथ 13 ग्रुप में रखा गया। तो ये मेन वजह है कि हम क्यों एल्युमिनियम परिवार के तत्वों को एक साथ रख रहे हैं और फिर इनको 13वें समूह में ही क्यों रख रहे हैं। इसके आगे इसके फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित अन्य भौतिक और रासायनिक गुणों का हम अध्ययन करेंगे। And that's all.